करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं, उपचार की गुणवत्ता और समग्र व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती कई मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में स्वच्छता, पंखे और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकारी अस्पतालों में आम जनता को बेहतर सेवाएं मिलनी चाहिए। रुड़की महानगर के कांग्रेस नेता राजेंद्र चौधरी ने कांग्रेस में जिला अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी को सबसे मजबूत बताया है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लंबे समय से सक्रिय सदस्य हैं और हमेशा कांग्रेस की सेवा में लगे रहते हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी उपलब्धियों का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जिला अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब उनका भविष्य हाईकमान और पर्यवेक्षक पर निर्भर करता है कि वे उनके कार्यों को देख कर उन्हें मंजूरी देंगे या नहीं। कहते हुए भी पूरा प्रयास किया और जब मैं किसी पद पर नहीं था तब भी मैंने पूरा काम किया। मैं कांग्रेस में किसी के पीछे नहीं हूँ। मेरे अब जो परिवार की आस्था है वो सन 1937 से भी पहले से, जब पहला चुनाव 1937 में हुआ और आज तक मेरा संपूर्ण परिवार, मेरे माता पिता, दादा दादी, चाचा ताऊ, सब पूरा, हम सब भाई बहन, हमने कांग्रेस को वोट दिया। आज भी दे रहे हैं, भविष्य में भी देंगे। मैंने पार्टी के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। हालांकि मैं बहुत अच्छे से कलेक्शन नहीं कर सका, लेकिन जो मैंने कार्य किया है उसका लगभग 10-20% मैंने उनके सामने रखा है। कांग्रेस पार्टी का संगठन सर्जन अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। उत्तराखंड के अंदर जितने भी कांग्रेस के ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में दूसरे प्रदेशों से पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। मुझे रुड़की महानगर की जिम्मेदारी दी गई है और उसी जिम्मेदारी के तहत मैं यहाँ पिछले कई दिनों से कार्य कर रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ और लोगों से रायशुमारी कर रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं कि कौन व्यक्ति कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के लिए सबसे आपका। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के थाना प्रभारी और जांच अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान एसएसपी मीणा ने स्पष्ट किया कि लंबित पड़ी जांचों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पारदर्शिता बनाए रखने और नशे से जुड़े अपराधों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही है। वहीं उन्होंने कहा है कि पुलिस की सकारात्मक छवि तभी बनेगी जब जनता को समय पर न्याय और सुरक्षा का भरोसा दिलाया जाएगा। देखिए, आज जो क्राइम की मासिक समीक्षा हुई है, इसमें एक तो लंबे समय से जो विवेचनाएं पेंडिंग चल रही है उनको लेकर रिव्यू किया गया है। इसके अलावा जो कुछ पोर्टल हैं जिनमें को डाटा अपलोड होना है, तो भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे डाटा की मॉनिटरिंग की जा रही है। तो उस पोर्टल्स में कैसे डाटा अपलोड होना है, अभी अपलोड जो किया जा रहा डाटा उसकी क्वालिटी क्या है और उसको बेहतर कैसे करना है, और जो डाटा अपलोड किया जा रहा है उसको आगे जो प्रिवेंटिव पुलिसिंग है या जो क्राइम है उसको वर्कआउट करने में कैसे यूज़ करना है, इस संदर्भ में आज जो है विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो प्रिवेंटिव एक्शन जो हो रहे हैं, चाहे शराब के खिलाफ हो या नशे के खिलाफ या जो ड्रग है उसके खिलाफ, इन सब चीज़ों को लेके भी थाना वाइज रिव्यू किया गया है। जो एरियाज है जहाँ पे और कार्रवाई की आवश्यकता है वहाँ कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो इसमें जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनके खिलाफ गैंगस्टर की हिस्ट्री शीट की या पिट NDPS की क्या कार्रवाई की जा सकती है, उसको लेके भी आज रिव्यू किया गया है।
रुड़की उपजिला चिकित्सालय में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। वहीं निरीक्षण में सिटी स्कैन मशीन खराब पाई गई, जिस पर तुरंत बदलने के निर्देश दिए गए। साथ ही कई कमरों में सीलन और साफ सफाई की लापरवाही पर नाराजगी भी जताई गई। इस दौरान डीएम ने कहा कि मरीजों को सभी सुविधाएं जैसे पैथोलॉजी टेस्ट, आईसीयू, अल्ट्रासाउंड और दवाएं अस्पताल से ही मिलनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिए कि उपकरणों की मरम्मत, नए ब्लड बैंक और साथ ही स्टाफ की कमी से जुड़ी कार्रवाई जल्द पूरी की जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि समस्त राज्य के अस्पतालों का लगातार निरीक्षण करते रहें। इसी क्रम में 2 दिन पहले रात को हमने सभी सीएचसी का निरीक्षण किया था, औचक निरीक्षण। आज यहाँ पर हमने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया है। ऑल्दो यहाँ पर कुछ अभी व्यवस्थाएं और बेहतर करने की स्कोप है, जैसे इमरजेंसी सर्विसेज में कुछ अभी सुविधाएं और बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ बिल्डिंग की स्थिति में भी कई जगह सीलन आदि की प्रॉब्लम है, साफ सफाई के इशूज़ हैं, जिसके लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। आईसीयू एक बड़ा यहाँ पर इशू था, लेकिन अभी हमने आईसीयू का निरीक्षण किया, जो कि शुरू कर दिया गया है। ब्लड बैंक की भी निरीक्षण किया गया, सफिशिएंट क्वांटिटी में ब्लड अब सभी जगह का अवेलेबल है। सिटी स्कैन के लिए भी यहाँ पर एक जो मशीन है वो ख़राब थी, लेकिन जल्दी ही बताया गया कि सिटी स्कैन की नई मशीन भी आएगी, तो वो सुविधा भी हमारी शुरू हो जाएगी। और भी यहाँ पे कई ऐसे जो टास्क हैं, जैसे कि अच्छे से सर्जरी हो यहीं पे लोगों के। अल्ट्रासाउंड यहाँ पर हमने शुरू करा दिया, 3 दिन यहाँ पर अल्ट्रासाउंड हो रहा है। और पैथोलॉजी की लैब है, एक्सरे है, जारी सुविधाएं हम कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पे लोगों को मिल जाए। कम रेट्स हैं और सब लोगों को बाहर की दवाइयाँ बिल्कुल भी यूज़ ना करनी पड़े, सारी सुविधाएं इसी कैंपस में मिल जाए, इसी के बारे में चर्चा की। डॉक्टरों की काफ़ी कमी है, चाहे सीएचसी में हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल में हो, चाहे देहात क्षेत्र कई हॉस्पिटल, तो उनकी स्टाफिंग जो है, हमारे वार्ड बॉय, स्टाफ नर्स, उनकी कमी है। उसके लिए हमने ऊपर पत्र भेजा है, लगातार फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उसका बेस्ट यूज़ हो, उसके लिए हम प्रयास करें। सर, आने वाले समय में आधुनिक अस्पताल होंगे सर? ये देखिए, अभी हमने जैसा आईसीयू देखा, आप भी देखेंगे आईसीयू बहुत ही मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। तो हमने टारगेट दिया है कि 3 महीने में जो हमारा इमरजेंसी वार्ड है वो भी आधुनिक रूप में नजर आए, अधिक से अधिक। रुड़की में महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जॉर्ज एवरेज जमीन मामले को लेकर सरकार और बाबा रामदेव के खिलाफ चंद्रशेखर चौक पर प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि मसूरी की सरकारी जमीन बाबा रामदेव को कौड़ियों के भाव में दी गई है, जिससे करोड़ों का घोटाला हुआ है। इस दौरान महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मसूरी में एक बहुत बड़ी ज़मीन का टुकड़ा बाबा रामदेव को जो है सरकार ने लीज पे दिया है और कौड़ियों के दाम दिया है। उस पूरी टेंडर प्रक्रिया में ऐसा प्रतीत हो रहा है, बल्कि पुष्ट सूत्रों से ऐसी जानकारी प्रदेश हाईकमान को कांग्रेस की मिली है कि उसमें बड़े स्तर पर घोटालेबाजी हुई है। हमने आज ये पुतला दहन इस भ्रष्टाचार को खोलने के लिए, इस पर जाँच गठित करने के लिए ये किया है। और ये सरकार ये समझ चुकी है कि हम 2027 में नहीं आ रहे हैं, 2027 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसलिए जो है ये राज्य सरकार की भूमि को, खनन को, खनिज को और जो हमारी प्राकृतिक जो है धरोहर हैं उन्हें बेचने का, किराए पे देने का काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो 2027 में हमारी सरकार आ रही है, हम इस पर एसआईटी गठित करेंगे और जो भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो कोई हो, बंगलौर कोतवाली में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई, जिनमें से कुछ का मौके पर ही निस्तारण किया गया। और साथ ही सीओ विवेक कुमार ने बताया कि थाना दिवस से लोगों को काफी राहत मिलती है और आज भी कई शिकायतें सुनी गई हैं, जिनके शीघ्र निस्तारण के आदेश भी दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एक मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है। में थाना दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें उच्च अधिकारीगण, सभी हमारे हल्का के सभी हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं, चौकी इंचार्ज हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और लोगों की जन सुनवाई जो है, विभिन्न शिकायतें हैं, वो ओपन एक फॉरम में किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जन सुनवाई पहले नहीं होती है, लेकिन एक विशेष आयोजन में सभी हल्का वासियों को, सभी चौकी इंचार्ज को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके, ताकि जो त्वरित रूप से कार्रवाई की जा सके और त्वरित रूप से जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण किया जा सके, इस बात का प्रयास किया गया है। हमारा एक्सीडेंट हुआ था यहाँ 15-16 दिन हो गए आज, उसमें हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। आज सीओ साहब बैठे थे यहाँ, तो आज हमारी सुनवाई हुई और मुकदमा दर्ज हो गया आज हमारा। हमें बहुत सुकून मिला आज यहाँ के, अन्य कई दिन से हम परेशान थे। दूसरी पार्टी होती वह चक्कर कटवा के चली जाती। हम मजदूर आदमी बहुत परेशान थे। आज हमें बहुत वो हुआ, प्यार मिला, यहाँ सम्मान मिला है थाने के अंदर। पुलिस अधिकारी बैठे हो? पुलिस अधिकारी बैठे, हाँ, सीओ साहब थे और कोतवाल साहब थे।
विकासनगर कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन नाइट चलाकर देर रात सड़कों पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बता दें, पुलिस टीम ने हरबटपुर चौक पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को पकड़ा है और साथ ही वाहनों को जब्त कर उनका चालान भी किया है। इस दौरान कोतवाल ने साफ संदेश दिया है कि नशे में ड्राइविंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही इस अभियान से हुड़दंगियों पर लगाम लगी है और स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। शिकायत आती रहती है कि लोग कई बार भी नशा करके जो है मोटरसाइकिल लेकर या अपने 4 व्हीलर लेकर घूमते रहते हैं। इस पे अंकुश लगाने के लिए और सड़क दुर्घटनाओं पर चेक लगाने के लिए कि जिससे कि अनावश्यक लोग ना घूमें। अभी हमारे चेकिंग चलती रहती है, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग चलती रहती है, संदिग्ध वाहनों की हम लोग चेकिंग करते हैं। ये हमारा हरबटपुर चौक पे है, कुलाल बैरियर है और डाक पत्थर क्षेत्र में हमारी चेकिंग चलती रहती है। और ये सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए और कोई अवांछित और असामाजिक तत्व जो है देर रात में शांति भंग ना करें। उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।